बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। इसमें हमें जनरल मेथड का यूज़ करते हुए यानी चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यूजिंग चारपिट मेथड फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो p होता है वो डेल z ओवर डेल x होता है और q की वैल्यू जो होती है वो डेल z ओवर डेल y होती है। यहाँ पर x और y जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और कंप्लीट इंटीग्रल को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और कंप्लीट इंटीग्रल वो तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, x और y। उतने ही ऑर्डर का उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आते हैं तो उस तरीके का सॉल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कराएगा वो कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतनी आर्बिट्री कांस्टेंट हो इसके सॉल्यूशन में वो कहलाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। उसको हमें फाइंड करना है और जो मेथड है वो बता दिया गया है, चारपिट मेथड है। तो चारपिट मेथड में सबसे पहले तो हम इस फार्मूले का यानी इस एक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे, applying चारपिट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस क्या होती है ये dp अपान डेल f ओवर डेल x प्लस p डेल f ओवर डेल z इज इक्वल टू dq अपान डेल f ओवर डेल y प्लस q डेल f ओवर डेल z इज इक्वल टू dz अपान माइनस p डेल f ओवर डेल p माइनस q डेल f ओवर डेल q इज इक्वल टू dx अपान माइनस डेल f ओवर डेल p इज इक्वल टू dy अपान माइनस डेल f ओवर डेल q। ज़रूरी नहीं इनमें सभी रेशियो का यूज़ हो, तो कुछ रेशियो का यूज़ हो सकता है और कुछ रेशियो का यूज़ ना हो। अब यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि f यहाँ पर क्या है। f जो होता है वो फंक्शन होता है जिसमें हमारा ये इक्वेशन दे रखा है, यानी इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन है p का, q का, x और y का। जैसे राइट हैंड साइड में 0 कर लेंगे, ये पहले से 0 है इसलिए यहाँ पर इस पूरे जो फंक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है जो गिवन इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम f कंसीडर करेंगे और यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करके निकालना होगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन f का करना होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और ये वैल्यू तो सेम है इसलिए इसके रखना पड़ेगा, और फिर p के रिस्पेक्ट में। और ज़रूरी नहीं इन सभी का हम लोगों को यूज़ करना हो। शुरुआत में तो पहले हम दो ही रखेंगे, दो लेके चलेंगे। अगर इनसे सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर हम आगे इनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम दो ये लेके चलते हैं, dp अपान। अब यहाँ पर इस सारी वैल्यू को ना लिखते हुए हम f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x के लिए p भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है और ये qy भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला टर्म जो हमें नज़र आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि इसमें x है और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस 2p जो कांस्टेंट है, तो माइनस 2p जो कांस्टेंट है इसे हम बाहर लिख लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, उसे छोड़ दीजिए। फिर p लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे
और फिर देखेंगे यहाँ पर z का चूँकि कोई टर्म नहीं है तो उसके लिए ये कांस्टेंट होगा और f का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। अब हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, इस रेशियो की बात कर रहे हैं डी क्यू अपान। अब f का इसी तरीके से चूँकि सिमेट्रिकल है ये x y में, तो f का यानी f ये पूरा है और इसको हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इन टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0। ये टर्म बचेगा जिसमें कोएफिशिएंट -2q है, बाहर ले लेंगे और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस q है और उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू जो है निकालेंगे, क्योंकि z का फंक्शन अभी हम देख चुके थे नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0 हो जाएगा। बाकी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, बाकी यहीं से काम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dp अपान में माइनस का हमें मिला है 2p और इसी तरीके से यहाँ मिला है dq अपान में माइनस का 2q। ये यहाँ पर -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे और सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी dp अपान p लिख लेंगे और राइट हैंड साइड में dq अपान q लिखेंगे। सिर्फ 2 रेशियो ही लेके हम लोग चले थे और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान p लिख सकते हैं, इसको p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ऐसे इसको 1 अपान q लिख सकते हैं, इसको q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। 1 अपान p का इंटीग्रेशन हो जाएगा log p और इसका log q हो जाएगा। इसी पार में हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, उसको हम a कह देते हैं, तो a इसको हमने ऐड कर लिया। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 बार log है तो एक बार log लिखें, प्लस है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा q और a के बीच में, और फिर हम log से log दोनों साइड हटाएंगे, एंटी log लेने पर p बराबर q a आ जाएगा। ये रिलेशन है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे, यानी जो यूज़ करना है वो हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है इसको हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो शुरुआत में लिख देंगे, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कह के इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और इसमें हम अब वैल्यू को पुट करेंगे, यानी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p, दिस वैल्यू इन p की वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर p की जगह पर जब qa रखा जाएगा तो यहाँ पर q का भी स्क्वायर हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस q स्क्वायर पहले से यहाँ पर चल रहा था वो लिखेंगे, माइनस का लिखा हुआ है 2 और p की जगह पर qa रख देंगे और उसके बाद x से मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद ये 2q है एज इट लिख दीजिए यहाँ पर, -2qy है और +1 = 0। इस हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो हमें रिलेशन मिला था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में q का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें q कॉमन आ रहा है, तो q स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस का 1 मिलेगा, और यहाँ पर -2q कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है ax प्लस y हो जाएगा इन दोनों टर्म में से, और प्लस का 1। ये q में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम उमर खयाम मेथड या कहना चाहिए श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता ही है क्वाड्रेटिक फार्मूले का, इसलिए डायरेक्ट q फार्मूला होता है -b का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू है, यानी q का कोफिशिएंट है -2 और ax प्लस y है -b, और फिर फार्मूले में होता है प्लस माइनस जो है होता है, लेकिन यहाँ पर हम ओनली पॉजिटिव साइन को लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। और स्क्वायर रूट होगा फिर b स्क्वायर, b तो ये है यानी -2 ax प्लस y, b स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू यानी q स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a स्क्वायर प्लस 1 और इंटू c की वैल्यू 1 अपान में 2a की वैल्यू a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसको p की पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा q = माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ax प्लस y
और प्लस, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ax प्लस वाई का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4 है और इधर ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस 1 है, अपान में 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ से हम 4 को बाहर ले लेंगे और जो 2 की पावर में ये स्क्वायर रूट है इससे बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा ax प्लस वाई, ये लिख दें टर्म, प्लस 2 बाहर ले लिया तो बचा हमारे पास ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, और होल अपान में ये 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 है। इस a स्क्वायर प्लस 1 को उधर हम पहुंचा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा पान क्यू, और 2 को हम इन दोनों के नीचे रख देंगे। 2 को हम इसलिए नहीं ले गए थे कि हम 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमने 2 से 2 को कैंसिल करके लिख दिया। अब जो वैल्यू बचेगी उसको अगले स्टेप में यहाँ पर लिख के हम q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो q की वैल्यू यहाँ पर q की वैल्यू को हमें पहले फाइंड करना था, तो हमें इस को अपान में पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस स्टेप को काट दीजिए। 2 को कॉमन लेने बस और उसको कैंसिल करके q की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि p की वैल्यू भी फाइंड करना साथ साथ, तभी हम सोल्यूशन कर पाएंगे। तो q इज इक्वल टू, तो 2 को हमने पूरा कॉमन लिया, तो पहले में बचा है 2 को कॉमन लेने पर ax प्लस वाई बचा हुआ है, प्लस स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर था, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 था। इसको चेक कर लेते हैं हम दोबारा से। यस, यही वैल्यू है और ये y लिखा है, और ये 2 टाइम्स था a स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 हो जाएगा ये कैंसिल, तो हमें q की वैल्यू मिल गई। जब हम q की वैल्यू मिल गई है तो इसी की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, p की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस 1, होल अपान में ये a स्क्वायर प्लस 1 है। जब हमने q की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, अब इसकी हेल्प से हम p की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पास रिलेशन मिल गया था p और q के बीच में। शुरू में p बराबर a q था, यानी हम इस वैल्यू में a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसमें सिर्फ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p की वैल्यू मिल जाएगी a टाइम्स जो q है, और q की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है, यानी ax प्लस वाई और प्लस स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, अपान में भी a स्क्वायर प्लस 1। ये p और q की वैल्यू दोनों जब आ गई हैं, तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए जो हम लिखने वाले हैं, हम कंप्लीट इंटीग्रल यानी कंप्लीट सोल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उससे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यहाँ पर हमें जो p की वैल्यू फाइंड करी थी है वो यहाँ पर रख देंगे और q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू है ax प्लस वाई, और ब्रैकेट में बंद कर रखें इसको, प्लस स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस 1 होल अपान में है ये a स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस q की वैल्यू भी ऊपर फाइंड की थी, बस इस वैल्यू में a हटा दीजिए, बाकी वही वैल्यू है, यानी ब्रैकेट लगाएं और ax प्लस वाई और प्लस स्क्वायर रूट ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, और अपान में वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई करना है डी वाई से। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में डी वाई लिख दिया, मतलब लास्ट में। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि अब ये अपान में, दोनों के अपान में a स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसको कांस्टेंट है, पूरे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में, तो यहाँ से अपान से हट जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर इस ब्रैकेट में
जो बचेगा पहले वो लिख लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन बाद में कर देंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस ये वैल्यू हो जाएगी ax प्लस वाई, ये y है हमारा, और बाकी सारे टर्म एज इट नोट कर दें विदाउट एनी चेंज। ax प्लस वाई का होल अब स्क्वायर, क्योंकि हमने अपान में से हटाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और डी वाई। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका ए का ऐसे इंटू करें इस टर्म में, डी एक्स का यहाँ पर, और इसी तरीके से हमारा इसमें इंटू कर दें डी वाई से, और इन टर्म को एक साथ लिख देंगे कॉमन लेके, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस वाई, और इसमें हमने डी एक्स से इंटू कर दिया। इस टर्म को अभी हमने नहीं लिखा, छोड़ दिया ऐसे ही, और फिर इसके बाद में इस टर्म को लिख रहे हैं क्योंकि हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, ए एक्स प्लस वाई टी वाई। और इसी तरीके से हम इसका इंटू इस में होगा डी एक्स में, तो ये टर्म मिलेगा, इसमें भी कॉमन आएगा, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख रहे, इन दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस वी वाई, प्लस इसको लिख रहे हैं अब, इसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल अब स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद इस वाले टर्म को लिखना है प्लस, और इसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल अब स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और इसमें लेकिन मल्टीप्लाई होना है डी वाई से, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई होना था पूरे स्क्वायर रूट में डी वाई से। अब इसमें से कॉमन भी आ रहा है, अगर हम कॉमन ले लें इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास जो बचेगा ए एक्स प्लस वाई आएगा यहाँ पर, और जो बचेगा वो ए डी वाई आएगा, और प्लस अगर डी वाई को भी कॉमन यहाँ पर ले लेते हम, सॉरी यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए, ये डी एक्स था तो इधर डी एक्स आएगा, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, इधर डी एक्स आएगा, ए डी एक्स आएगा, और प्लस का डी वाई, इन दोनों को टर्म को हमने लिख दिया इतनी चीज़ को कॉमन लेने के बाद, ए डी एक्स और प्लस का डी वाई। अब इस वाले टर्म में ये पूरा स्क्वायर रूट जब कॉमन लेंगे, तो स्क्वायर रूट जब कॉमन लिया तो आ गया ए एक्स प्लस वाई का होल अब स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास बचा है ए डी एक्स, इसी तरीके से जैसे कि अभी लिखा था एक्स डी एक्स प्लस का डी वाई, यहाँ से बचेगा वो लिख दिया। अब थोड़ी देर के लिए हम अपने वेरिएबल को, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है डी जेड, जो वेरिएबल है इनको कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमें इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाए। तो चूँकि अभी इंटीग्रेट करना है हमको, तो और बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिल रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस वाई को, और हमें एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ए एक्स प्लस वाई को एक वेरिएबल मान लें, इसको किसी से भी डिनोट कर दें, हम टी से डिनोट कर रहे हैं, बी से या टी से किसी से डिनोट कर लीजिए। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई हो जाएगी, जिसके यहाँ पर डी टी रख देंगे। इस वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो एज इट रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स जेड इज इक्वल टू, इसको हमने टी माना है, यानी ए एक्स प्लस वाई को, और ये बाकी वैल्यू होगी डी टी प्लस स्क्वायर रूट है, फिर इस ए एक्स प्लस वाई को हमने टी माना, उसका स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर प्लस का 1, और बाकी वैल्यू इधर जो है ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह पर, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमने लिख दिया ये वैल्यू जो कि नीचे लिखी थी डी टी आके। अब ये आसानी से हम लोग इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लिख दें यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट, और यहाँ पर एक गलती हो रही है कि ये लिखा हुआ है डी जेड, तो हमने नोट किया है यहाँ पर जेड का नहीं, डी जेड है ये, ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 डी जेड का इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ पर टी डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा, और इसका करना होगा टी स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि इसका हम स्क्वायर रूट भी कर दें और इसका होल ऑफ स्क्वायर भी कर दें, ताकि हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इस तरीके से है कि इस इंटीग्रेट करना है हमको स्क्वायर रूट यहाँ पर जो है पहले वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल टी और कांस्टेंट ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा x/2, यानी ये x है वेरिएबल, उसको अपान में 2 करेंगे और ये पूरा ये ब्रैकेट नोट कर देंगे x² माइनस a²। फिर होता है माइनस का a², अगर ये साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा a²/2, यानी a² ये अपान में 2। इसके बाद आता है लॉग, यानी मॉडुलस या सिंपली ऐसे लिख देंगे x प्लस स्क्वायर रूट, ये पूरा स्क्वायर रूट यही आ जाएगा x² माइनस a² ब्रैकेट क्लोज, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन तो ऐड करेंगे ही बाद में। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यानी a² प्लस 1, जैसे बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से करना होगा, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 × dz, और इस तरह इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t की पावर 1 है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है अपान में 2 प्लस, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो x यहाँ पर t है तो t/2 स्क्वायर रूट पूरा यही वाला ब्रैकेट लिख देंगे, यानी t² माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद अगला टर्म है माइनस a², ये मतलब ये पूरा जो लिखिए वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट भी हो जाएगा और ये उसका स्क्वायर भी अपान में 2। उसके बाद मल्टीप्लाई में है, उसमें हमारे पास जगह कम है तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, इंटू करते हुए नीचे लिख देंगे लॉग ऑफ। इसके बाद में x का मतलब यहाँ पर t है, t प्लस स्क्वायर रूट पूरा ये स्क्वायर रूट में जो भी है t² माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड करना होगा। तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर होगा, उसको हम b नाम दे देते हैं, a जोड़ा था आपकी b जोड़ ऐड कर लिया। और बाकी चीज़ें हम अगले पेज पर देखते हैं। 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये पहले मल्टीप्लाई में चल रहा है a² प्लस 1, उसको लिख लेंगे a², अगली पेज पे देख रहे हैं अगली स्टेप में a² प्लस 1, यानी z आ गया। राइट हैंड साइड में हमारा था t²/2, फिर उसके बाद में प्लस का t/2 स्क्वायर रूट में था t² माइनस a। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो हम लोग लिख रहे हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में a² प्लस 1 लिख दीजिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ये a² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद था माइनस का साइन, और इसमें भी सेम यही आ जाएगा a² प्लस 1 और अपान में 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर यहाँ पर हट चुका है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट चुका है अपान में 2। फिर ये वाला लॉग जो इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो इसको हम इसी लाइन में लिख देंगे लॉग ऑफ t, और प्लस का था उसको लिखेंगे, यानी पूरा ब्रैकेट जो कि यही है, यानी t² माइनस a² प्लस 1, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर v की जो वैल्यू है वो वहाँ पर रख दी जाएगी, प्लस का b लिख दिया जाएगा, सॉरी v की वैल्यू नहीं रखना है हमको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट इंटीग्रल आ चुका है। आप चाहें तो t की वैल्यू को या तो बता दें कि t है क्या, या फिर t की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे जो ax प्लस b/, थी, तो चूँकि t अपनी तरफ से माना हुआ है तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा, या फिर बता दें कि वेयर t इज इक्वल टू ax प्लस y, ऐसे कर सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन वेयर t इज इक्वल टू ax प्लस y, या आप t की वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो यस, इतना ही काफ़ी होगा। सोल्यूशन आपके सामने है, ये हमारे दूसरे पेज पर भी पहुँच गया ये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल हो चुका है ये अभी भी, विच इज़ required solution where, जहाँ पर जो t है हमने लिया था वो ax प्लस y है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।